अब लड़ाई ठनकी है। अब लड़ाई जो है दूर तक जाएगी। अब लड़ाई ठनकी है तो दूर तक जाएगी। जी हां, बैठक में राजद के प्रवक्ता शक्ति सिंह यादव ने कहा, अब लड़ाई ठनकी है तो दूर तक जाएगी। वहीं मंत्री श्रवण कुमार के नाम लिए बगैर इशारे में कहा, नालंदा जिला को व्यक्ति है जिसके खिलाफ उनके दल में भी लामबंदी है, कहीं कोई काम नहीं हो रहा है। वहीं उन्होंने राबड़ी आवास पर जो नोटिस गया है और सुरक्षा में जो कटौती की गई है उस पे भी खूब बोले। सुनिए क्या कुछ कहा है शक्ति यादव ने। तो पूरे बिहार के हर प्रखंड मुख्यालयों पर कमर तोड़ महंगाई, संगठित भ्रष्टाचार, हत्या, गिरती कानून व्यवस्था के खिलाफ राष्ट्रीय जनता दल का एक दिवसीय धरना का कार्यक्रम और 17 जून को जिला मुख्यालयों पर होना है। इसी बाबत आज प्रत्येक जिला मुख्यालयों में प्रखंड अध्यक्षों की बैठक, इस कार्यक्रम के प्रभारी जो प्रदेश के महासचिव हैं खुर्शीद आलम सिद्दीकी जी, जो आपके समक्ष हैं, इनकी अध्यक्षता में, इनके निगरानी में इस कार्यक्रम का जायजा लेने के लिए आए हैं और कार्यक्रम असरदार और मजबूत हो, इसके लिए जोड़ भी लगाया जा रहा है, क्योंकि हर व्यक्ति जूझ रहा है महंगाई से। पत्रकार हो चाहे स्वर्णकार हो, किसान हो या मजदूर हो, कोई घर नहीं है जिसके किचन तक महंगाई की मार नहीं है। तो महंगाई के खिलाफ सबको एक होना पड़ेगा। बिहार का खजाना पूरी तरह से खाली है। सत्ता प्रतिष्ठान ने खजाने को खाली कर करके वोट कर दा और अब विकास के नाम पर कोई काम नहीं है। सरकार का 3 ही मूल मंत्र है, बकैती करती है, फिकैती करती है और लठैती करती है। तो इन चीजों को बिहार की आवाम देख रही है। सत्ता चलती है इकबाल से और इकबाल इस शासन का समाप्त हो चुका है। इसलिए विपक्ष होने के नाते लोकतंत्र में विपक्ष और सत्ता पक्ष दोनों जनता ही तय करती है। तो विपक्ष होने के नाते कर्तव्य है कि हम जन सरोकार से जुड़े हुए सवालातों को हम आमजन तक रखें। तो इसी कड़ी में राष्ट्रीय जनता दल की राज्य इकाई ने, बिहार प्रदेश राष्ट्रीय जनता दल ने पूरे बिहार के तमाम प्रखंडों पर एक दिवसीय धरना का कार्यक्रम रखा और जिला मुख्यालय पर 17 को। बिहार नालंदा जिले में तो आप जानते ही हैं, बताने की जरूरत नहीं है। एक व्यक्ति है, एक आदमी है और एक ही व्यक्ति है जिसके खिलाफ लामबंदी भी है, दल के अंदर भी, उनके दल के अंदर भी। हमें उससे लेना देना नहीं है, लेकिन पूरी तरह से प्रखंड मुख्यालय भी भ्रष्टाचार की भेंट चले। कहीं कुछ काम हो रहा तो बता दूं। एक व्यक्ति ईमानदारी से कोई खड़ा होकर के कहे ना, एक FIR भी ईमानदारी से दर्ज करने के लिए मशक्कत करनी पड़ती है। कई बार पत्रकारों को सवाल खड़ा करना पड़ता है। अब बिन मामूल के काम कराना कितना कठिन है, यह बात किसी से छुपी हुई नहीं है। तो भाई, हर विषय जो सामने मौजूद है, सामयिक रूप से है, तो इन विषयों पर राष्ट्रीय जनता दल ने कमर कसी है। अब जो है ठनक चुका है लड़ाई। अब लड़ाई ठनकी है। अब लड़ाई जो है दूर तक जाएगी। शासन के पास कोई एक्सक्यूज नहीं है खाली कराने का। बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री हैं, नेता प्रतिपक्ष परिषद के अंदर, विधान परिषद के अंदर पात्रता रखते हैं, Z+ सिक्योरिटी होल्डर भी हैं, पात्रता भी रखते हैं, कोई उनके कार्यकाल भी ब्रेक नहीं हुए हैं। तो बलात् आयात करना विवादों को और फिर उसको अलग से आवंटित करना, जिसे आप आवंटित कर रहे हैं उसको पूर्व से आवंटित है आवाज। तो सरकार के पास कुछ है नहीं, दिख नहीं रहा है ना कि सरकार भी चल रही है। ये जो फजूल्ले के काम है, खाली का सत्ता है भाई, जो चाहे जो कर ले। लेकिन जहां पात्रता की बात आएगी, जरा पूछिए ना कि स्पीकर का 10 को पूर्व से चली आई परंपरा के अनुरूप कर्णांकित भवन था, क्यों कर भंग किया गया?
जरा पूछ लीजिए, डिप्टी सीएम का कर्णांकित था, क्या कोई गया? यह भी सवाल तो है ना। तो उस मामले में उच्च न्यायालय में तब कहा गया था कि भाई शासन ने कर्णांकित की है तो शासन की जो अपनी एग्जीक्यूटिव ऑर्डर है वो वैध है। तो अब वो वैध है तो फिर यह अवैध कैसे हो गया, फिर दूसरा वैध कैसे हो गया? तो ये आवास का जो मामला है ये बदली की है, पॉलिटिकल वेंडेटा, और विपक्ष होने के नाते हम किसी पॉलिटिकल वेंडेटा का हिस्सा नहीं बनना चाहते हैं। कलुषित और घृणित राजनीति में हमारी कोई आस्था नहीं है, क्योंकि इन दिनों पूरी सरकार में आपस में खींचातानी है। कानून व्यवस्था तो ठीक ठाक कर ले पहले,